और यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे ऑफ दमन ट्रिप एंड होता है। Let's go to hotel and sleep like babies so that we are ready to have lots and lots of fun tomorrow. So stay tuned for the next day of our Daman Trips experience. Bye-bye. Welcome to our day 2 of Daman Trip. मैं हूँ मानसी and ये है मेरे कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ मेरा 29th बर्थडे सेलिब्रेट किया दमन में। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज गो एंड वॉच दैट एंड देन उसके बाद चुपचाप इस वीडियो पे आ जाना। आफ्टर ऑल ट्रिप के बीच में मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है सो पोस्ट तो आपके लिए की है। सो सेकेंड डे हम लोग 8 AM को निकलते हैं बीच पे मस्ती करने के लिए एंड कुछ सेक्सी से आउटफिट्स को वेयर करके 1000 ऑफ पिक्स लेने पहुंच जाते हैं बीच के सामने। इस पॉइंट तक हमारा एक ही टारगेट था, जल्दी से फोटोज लेकर अपना बुफे वाला ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि दोस्तों खाना तो इम्पोर्टेंट है। देखो अब मैं भी उन क्यूट गर्ल्स की तरह पोस्ट करके प्यारी प्यारी वीडियोस लेना तो चाहती थी, पर मेरी 2 प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट, इस बीच की रेत बहुत स्लिपरी थी सो अदाओं में भागना और चलना तो छोड़ो, मैं इस रेत पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एंड सेकंड, मेरा टमी फैट शायद ही अब कभी कम होगा सो आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ बीच गर्ली एट ऑल। एनीवेज मॉर्निंग में तो बस हम इतना ही कर पाए। अब चलते हैं इवनिंग में साइट सीइंग के लिए। हमने हायर की एक रेंटल कैब। वैसे तो हम दमन में एवे ही वेले बस घूम सकते थे क्योंकि यहाँ की कुछ वाइब भी अलग थी। यहाँ की जगह इतनी प्यारी थी, आप बस ड्राइव करते जाओ एंड आप यहाँ की वाइब में इतना खो जाओगे कि आपको आपकी एक्स की याद भी नहीं आएगी। बट इस कैब से सबसे पहले हमने कवर किया मोती दमन फोर्ट। मोती दमन फोर्ट का ये लुक इतना प्यारा है एंड इसका व्यू देखकर लगता ही नहीं है कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। कैन यू बिलीव दिस इज बिल्ट बाय पोर्चुगीज बिटवीन 1559 and 1581 and it covers 30,000 square meters of area. Unlike many abandoned monuments, this one is well maintained. Just like my relationship with my sisters. यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ही हम अपनी असलियत पे आ जाते हैं। खाना ढूंढते ढूंढते हमें जो भी मिला बस उसी से काम चला लिया। सो पेट पूजा तो हो गई है, अब फोर्ट की चढ़ाई कर लें एज अ ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है, इसलिए हम सब आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। एक ऐसी लड़की जो कभी कैमरा के सामने आना अवॉइड करती थी वो आज व्लॉग बना रही है, इसलिए हम सब ने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो गाइज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली थी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, बट हम कहीं घूमने ही नहीं गए। तो इस वीडियो में अगर मैं आपको कुछ ना बता पाई तो ये इन सब की मिली भगत है, क्योंकि ये जो कैमरा के पीछे जो है ना हमारा एक लौता गुजराती फ्रेंड, उसने हमें ये बोल के यहाँ पे लेकर आया था कि मैं तुम्हें सब कुछ घुमा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, और हमने सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पे आके विजिट किया है एंड वो भी सनसेट के बाद में। सो आई कुड नॉट कैप्चर एनीथिंग। सो देखो गाइस, अब व्लॉग में क्या करते हैं ये तो शायद हमें नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दिया, which is a normal way of having fun with friends. So अगर आपको ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है सो आप स्किप करके आगे के फोर्ट के नज़ारे देख सकते हैं। आपके लिए मैंने हर एंगल से सनसेट एंड आसपास का व्यू कैप्चर करने की बहुत कोशिश की है, पर पता नहीं यहाँ पे वीडियो इतनी ब्लर क्यों हो गई थी। बट इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जगह कितनी प्यारी है। इसको देखकर हर पल मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, काश मेरे ऑफिस की वाइब इतनी अच्छी होती तो मैं हर दिन ऑफिस जाने से पहले खुद के डिसीजंस को इतना क्वेश्चन नहीं करती। क्या कर रहे हो गाइस आप लोग? हमारी एक भी फोटो अच्छी नहीं आई है। क्या बात कर रहे हो? हम सनसेट देखना चाहते थे और सनसेट के टाइम हम रेडी हो रहे थे, तो अब हम अंधेरा देखेंगे। आप पेमेंट कर रहे हो? सुनना है पेमेंट नहीं, मैं वो खरीदने की। तो गाइज हमने मोती दमन फोर्ट अभी विजिट किया और अभी आपने जो ग्लिम्स देखे थे उसके वो थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट थे। बट लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्पॉट। फोर्ट के बाद हम पहुँचते हैं लाइट हाउस बीच के पास, जहाँ पे हमें दर्शन दिए देवों के देव महादेव जी ने। महादेव जी की ये भव्य मूर्ति 51 फीट लंबी है जो कि 15 फुट प्लेटफॉर्म पे सेटअप की गई है। वैसे तो ये लोकेटेड है मुक्तिधाम क्रेमेटोरियम में, पर यहाँ बिताए गए वो 5 मिनट भी अंदर की चेतना को जागृत कर देते हैं। स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है, वन ऑफ द बेस्ट आइडल आई हैव सीन। मुझे ये मूर्ति देख के काफी पीसफुल लग रहा है एंड जो भी विशेष थी मैंने थोड़ी बहुत शेयर की, और यस यहाँ बैठ के काफी अच्छा फील हो रहा है। वेरी काम एंड जस्ट फील लाइक कि बैठे रहो यहाँ मस्त आराम से। दिस आइडल इज इन फ्रंट ऑफ जम्पोर बीच, और यहाँ से हम गुजर रहे थे उसी टाइम पे हमने ये मूर्ति देखी। एंड यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा कामिंग सूदिंग है, एंड यहाँ पे बैठ के आप आराम से थोड़ा प्रे कर सकते हो एंड देन मेडिटेट करना है तो वो कर सकते हो। जस्ट सिट स्टिल एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो इफ़ यू आर विजिटिंग दमन
I would recommend this place, you know, just for the peace of your mind. यहाँ से निकल के हम पहुँचते हैं दमन के महाराजा मार्केट में। यहाँ से मेरी दीदी ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिलाया जो कि था एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ऑफिस बैग। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बात की है कि मेरा करंट ऑफिस बैग खराब हो गया है, सो माई एल्डर सिस्टर गॉट मी अ वेरी क्यूट बैग एंड फॉर आवर मदर वी बॉट अ पर्स फॉर मदर्स डे गिफ्ट। तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि हर काम के बाद हमें भूख जरूर लग जाती है, सो हमने खाने से पहले ही आज डिजर्ट खाने का सोचा। सो वी वेंट टू चोकोबेरी which had amazing flavors and ice creams and various different kinds of desserts. Apart from ice creams, मैंने लिया था ये chocolate brownie taco, which was amazing, 10 on 10. The vibe of this place was calming. खुले आसमान में दोस्तों के साथ बैठे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए थे एंड यहाँ तो बस ऐसे लग रहा था जैसे बात करते जाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते जाओ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई घर जाने की जल्दी नहीं, बस आप और आपके दोस्त। अमेजिंग फीलिंग। लेट्स गो टू द फन जोन नाउ। बीच के पास में यहाँ एक कोई कार्निवल चल रहा था एंड जिसमें कुछ बच्चों के झूले भी लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हमारे ग्रुप के बच्चे रैपिड्स की तरह कूदने चले गए। So now our next activity is go-karting. तो अभी हम आए हैं गो कार्टिंग करने के लिए और इसका जो अमाउंट है वीकडेज पे होता है 500 पर पर्सन एंड 600 अगर आप एक पैर में बैठ रहे हैं तो। बिकॉज आज वीक डे है तो हम लोग 500 पर पर्सन के हिसाब से 4 लोग जाने वाले हैं आउट ऑफ 6 एंड इफ यू आर कमिंग हियर ऑन वीकेंड्स देन द अमाउंट वुड बी 600 पर पर्सन फॉर सिंगल एंड 700 फॉर अ पेयर। ओके, सो लेट्स गो कार्टिंग। गो कार्टिंग का ये स्पॉट नानी दमन के जेटी रोड पे है एंड उसी के साथ में आपको एक ज्वेलरी स्टॉल मिलेगी जहाँ पे वन क्यूट बिजनेस वुमन हैंडमेड ज्वेलरी सेल करती हैं। वहाँ से हमने लिए ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स। बाय द वे दीज वर गिफ्ट्स फॉर आवर प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो हमें आज पूरे दिन नहीं मिला। सो दोस्तों, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो ज्वेलरी खरीद लेनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आज का पूरा दिन हमारा बहुत 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 अच्छा बीता एंड यहाँ से हम लोग चले गए अपने होटल एंड रेस्टोरेंट से खाना पैक करके हमने अपने होटल में ही खा लिया था बिकॉज द रेस्टोरेंट्स वर क्लोजिंग एज इट वाज गेटिंग टू लेट, सो नोबडी अलाउड अस टू डाइन इन। पर ये सब के बाद भी हमें रुकना कहाँ था। At 2 AM we were again out and एक अलग ही चुल मची साइकिलिंग करने की। पेट्रोलिंग पे आए हुए पुलिस ने जब हमें भगाने की कोशिश की तब हमने बहुत ही क्यूट आवाज में उन्हें कन्विंस कर लिया कि सर हम तो अच्छे बच्चे हैं, सिर्फ साइकिलिंग ही तो करना चाहते हैं एंड वो मान गए। सो आफ्टर ऑल ट्रिप का ये सेकेंड डे हमारा बहुत 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 अच्छा गया, पर स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ आवर दमन ट्रिप्स एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।